नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज हम करेंगे निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस अगले वीक के लिए, और अगले वीक के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप्स मुझे क्या लग रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं सीधा हम स्क्रीन पर। अगर हम पिछले हफ्ते के एनालिसिस की बात करें तो मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि मेरे को निफ्टी 50 और मिड कैप स्मॉल कैप 400 में एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए इमीडिएटली। मिड कैप स्मॉल कैप 400 ने तो वो बात मेरी सुन ली। मंडे को ही एक पॉजिटिव कैंडल आई, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, और उसके बाद फॉलो थ्रू भी आया मार्केट में। 4 दिन मार्केट अच्छा चला, पर सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही चले और उनका मूव भी इतना क्लीन नहीं था। मूव दे के स्टॉक्स वापस नीचे आ रहे थे, और फ्राइडे को जो कैंडल बनी उसमें काफी स्टॉक्स नीचे भी आ गए। यही बात अगर हम निफ्टी 50 की करते हैं तो मंडे को मार्केट ऊपर नहीं गया, ट्यूसडे थर्सडे ऊपर करके कंसोलिडेट करके फ्राइडे को फिर से नीचे करके क्लोज हुआ। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर नीचे जाता है तो उसका लेवल होगा सपोर्ट का 24,900, और इसका अब लो देखिए 24,918। तो बिल्कुल उसी लो के आसपास इसने सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं कि आगे आने वाले वीक में क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट अभी नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अभी रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। निफ्टी 50 अपने सपोर्ट पे है। रिलायंस के रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे या सैटरडे को, और काफी अच्छे ताबड़तोड़ रिजल्ट आए उसके। तो मंडे को मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी ऊपर यहाँ से बाउंस कर सकता है। काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर बाउंस करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप 400 में भी यही है कि इसको बाउंस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी नीचे जाएगा, क्योंकि सेटअप्स काफी अच्छे बन रहे हैं। पर बाय चांस अगर निफ्टी 50 नीचे जाता है तो फिर इसके लिए सपोर्ट होगा 24,700 में। उसके बाद ये एक शेकआउट की तरह काम करके फिर वापस ऊपर जर्नी स्टार्ट कर सकता है। पर हमें दोनों केस के लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी मुझे क्या लग रही है कि ऊपर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से मंडे को, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छा है और अपने सपोर्ट पे है निफ्टी 50। मिड कैप स्मॉल कैप 400 का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए, स्टॉक्स अब चलने चाहिए। अगर ये भी नीचे जाता है, अगर ये इंडेक्स भी नीचे जाता है, तो फिर हमें कॉशियस अप्रोच अपनानी पड़ेगी और अपने स्टॉप लॉसेस की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और नई पोजीशंस ओपन नहीं कर। सब डिपेंड करता है मंडे कैसे जाता। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला स्टॉक, जो कि है जेजी केमिकल्स। ये स्टॉक अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया जून में, और ये 2 दिन में ही 13-14% भाग के उसने 30% कर दिया था। अब ये रेस्ट ले रहा है और फिर से कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन को पार करके अगर ऊपर जाता है तो ये अपना अप मूव स्टार्ट कर सकता है। आप इसका बेस देखिए कि इसने क्या स्मूथ बेस बनाया एकदम। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफी हाई थे, और अब मंडे ट्यूसडे से अपनी अपवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकते। तो ये हमारे रडार में बिल्कुल रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा हमारा रेडिंगटन। ये एक यहाँ पे लो रिस्क एंट्री प्रोवाइड कर रहा है हमें। इसका ये अप मूव काफी स्ट्रॉन्ग था रेडिंगटन का, और मंडे को ही अगर ये कंसोलिडेशन ऊपर जाते हैं, इसके कंसोलिडेशन लेवल से ऊपर जाता है, तो इसमें एंट्री ट्रिगर हो सकती है। ये इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगला स्टॉक होगा रेमंड लिमिटेड। रेमंड लिमिटेड का आप ये जो रीसेंट मूव है मई से जो स्टार्ट हुआ है, वो देखिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार के इसने रेस्ट लिया, फिर दोबारा से इसमें बाइंग आई और काफी हाई वॉल्यूम पे बाइंग आई। अब ये फिर से अपने रेस्ट ले रहा है और अप मूव के लिए मेरे हिसाब से रेडी हो रहा है। तो ये बिल्कुल हमारे रडार पे रहना चाहिए। इसका अगर हम बेस देखते हैं तो बहुत बड़ा बेस है, पिछले साल 1 साल लंबा बेस है। तो इसका जब ये अप मूव अगर स्टार्ट करता है तो वो भी काफी लंबा होगा। अगला स्टॉक हमारा होगा एक नया आईपीओ, नया स्टॉक जिसने अभी अभी मार्केट में एंट्री ली है, वो है डिजिटाइट सॉल्यूशंस। देखिए, ये जो इसका छोटा सा मूव था पर काफी स्ट्रॉन्ग था, वॉल्यूम्स काफी हाई थे, उसके बाद ये रेस्ट ले रहा है। तो अगर ये इस कंसोलिडेशन को पार करता है तो अपना ये अप मूव स्ट्रॉन्ग बहुत दिखा सकता है। देखिए, आईपीओस जब भी अपना अप मूव दिखाते हैं तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उनको आईपीओस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगला जो स्टॉक होगा वो होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। देखिए, इसमें भी अगर हम देखें तो इसका प्राइमरी अप ट्रेंड अच्छा था। जनवरी से इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट करी, ये थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर वापस आया, जिगजैग मोशन, जिगजैग बिहेवियर दिखाया, फिर उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड, फिर से नीचे गया, और अब हाई वॉल्यूम्स पे इसने एक अपना अप मूव स्टार्ट किया है, इस ट्रेंड को तोड़ा है। और अगर ये अब इस कंसोलिडेशन लेवल को अगर तोड़ता है तो इसमें एंट्री ट्रिगर
हो सकती है, ये इसके लिए काफी अच्छा होगा। लास्ट स्टॉक जो हमारा आज के लिए है वो है केपी एनर्जी लिमिटेड। इसका भी आप रीसेंट अप मूव चेक करेंगे तो इसने 10 ईएमए पे अपना सपोर्ट लिया, कभी भी नीचे नहीं आया। उसके बाद मार्केट में जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से ये कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये अपने कंसोलिडेशन लेवल को तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है। एक दो दिन और ये बहुत जल्दी भाग सकता है। तो ये था हमारा लास्ट स्टॉक अगले हफ्ते के लिए। नहीं, एक और भी है, एक सरप्राइज स्टॉक आपके लिए, वो है अपटाउन, अपटाउन लिमिटेड। इसका भी अप मूव अगर हम देखें तो 10 ईएमए को भी टच नहीं किया, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है 10 ईएमए पे ही, और फिर अगर इस कंसोलिडेशन लेवल को ऊपर जाता है तो काफी इसके लिए अच्छा हो सकता है। ये बेस भी इसका बहुत लंबा है, 1.5 साल लंबा बेस है ऑलमोस्ट। तो चलिए, ये था हमारा इस हफ्ते के लिए एनालिसिस। आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपका इसमें से फेवरेट स्टॉक कौन सा है और क्या आप मेरा एनालिसिस समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको बिल्कुल लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।